हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने जो है सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की 526 वैकेंसीज जारी की है। अगर आप भी आईटीबीपी की इन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की क्या रहेगी, और साथ ही साथ जो है कैसे आपको ऑनलाइन जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइज पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आईटीबीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो आईटीबीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका www.recruitment.itbpolice.nic.in, जहां पर आपको जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। जो आईटीबीपी ने जो वैकेंसीज निकाल दी है 526 वैकेंसीज, वो किस पोस्ट के लिए निकाली है? वो है आपका सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए और साथ में आपका हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज जैसे कि हमने आपको बताया टोटल 526 वैकेंसीज रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अक्रॉस इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपका जो है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है सिलेक्शन के बाद। जेंडर की अगर हम बात करें तो ये मेल और फीमेल जो है दोनों के लिए निकाली है, यानी कि बोथ कैन अप्लाई, मेल भी और फीमेल भी, बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो टोटली आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन का कोई सीन नहीं है। टोटल आपको ऑनलाइन जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जाकर आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। गाइज अब बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन वो कब से स्टार्ट होंगे। जो इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 14 दिसंबर 2024। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है वो 15 नवंबर 2024 से पहले नहीं होंगे। 15 नवंबर 2024 के बाद जो है आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने हैं, तभी जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और इस बात का ध्यान रखिए जो लास्ट डेट है आपका 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर से पहले पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, यानी कि आपको पूरा एक महीना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की। तो गाइस जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आपकी जो है जल्दी ही जो है आपको एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में जल्दी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फी कितना पेमेंट करना है। गाइज अगर आप सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए एप्लीकेशन फी पे करनी है, और अगर आप कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की जो है पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 100 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। अब बात करते हैं कि एग्जम्प्टेड कौन कौन रहेंगे, यानी कि जिनको एप्लीकेशन फी नहीं देनी है, यानी कि बिल्कुल नील रहेगी। गाइज अगर आप फीमेल हैं यानी कि गर्ल्स के लिए, और या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप एससी और एसटी इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फी नहीं देने की जरूरत है। पेमेंट मोड आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप जो है इनका एप्लीकेशन फीस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। गाइस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मांगा गया है, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइस इसमें जो है पोस्ट वाइज जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए
तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, या तो आपने बीएससी किया हुआ हो, या आपने बीटेक किया हो, या आपने बीसीए किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीएससी, बीटेक और बीसीए आपने किया हो, इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हम हेड कांस्टेबल की, यानी कि जो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए, तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th क्लास पास होने चाहिए विथ पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जो है आपने 12th क्लास पास्ड किया हो। या अगर आपने 12th क्लास पास्ड पीसीएम के साथ नहीं है तो आपने आईटीआई किया हो, या आईटीआई भी अगर आपने नहीं किया है तो आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से क्या हो। यानी कि आपने या तो 12th किया हो पीसीएम के साथ, या आपने आईटीआई किया हो, या आपने जो है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। ये थी आपकी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10th पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपने 10th क्लास आपने, यानी कि आपका मैट्रिक आपने किया हुआ होना चाहिए। तो ये थी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो आपका क्राइटेरिया था। अब बात करते हैं एज लिमिट की। गाइस, एज लिमिट जो इसमें मिनिमम रखी गई है वो 18 साल है, और मैक्सिमम जो रखी गई है वो 25 साल है। एज भी आपकी जो है वरी करेगी आपकी पोस्ट वाइज। एज रिलैक्सेशन की बात कर दें तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपको एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और जो है जिनको जो है रिजर्वेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनको प्रॉपर जो है नॉर्म्स के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की। गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा? जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए 5 स्टेजेस से आपको क्लियर करना होगा, यानी कि 5 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। नंबर 1 स्टेज है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पैट जिसे बोलते हैं, वो आपको क्लियर करना होगा। दूसरा स्टेज जब आप ये क्लियर कर लेंगे, दूसरी स्टेज रहेगी आपकी पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि नंबर 1 पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपकी जो थर्ड स्टेज आएगी वो आएगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, फोर्थ स्टेज होगी आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सारे स्टेजेस से आपको गुजरना होगा, यानी कि ये सारी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। अब गाइस बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं, 526 जो वैकेंसीज है उनको किस तरीके से इन्होंने ब्रेक डाउन किया, यानी कि डिवाइड किया हुआ है। गाइस, जो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की जो वैकेंसीज है उनको जो है, जो मेल है उनके लिए जो है 78 है, और जो फीमेल है उनके लिए 14 रखी गई है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसीज की अगर हम बात करें, जो मेल है उनके लिए 325 वैकेंसीज है, और जो फीमेल है उनके लिए 58 वैकेंसीज है। और अब बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसीज के, तो जो मेल के लिए रखी गई हैं वो 44 वैकेंसीज है, और जो फीमेल है उनके लिए 7 वैकेंसीज है। तो ऐसा करके आपकी जो है टोटल 526 वैकेंसीज हो जाती है, जो मेल और फीमेल में डिवाइड की गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी। तो गाइस, सैलरी भी आपकी जो आपका वेतन होगा वो वरी करेगा आपकी पोस्ट वाइज, यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो है वेतन होगा। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें तो जो बेसिक सैलरी होगी 35,400 से लेकर के आपका 1,12,400 तक होगी, वो आपका वरी करेगी, यानी कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेसिक सैलरी आपकी 35,400 से, और जैसे जैसे आप सर्विस में रहेंगे वैसे वैसे बढ़ करके आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन
होता रहेगा। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की, तो इसमें जो बेसिक सैलरी 25,500 रहेगी और ये आपका 81,100 तक रहेगी। और ऐसे ही बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए, तो ये 21,700 से स्टार्ट होकर के और 69,100 तक रहेगी। आपकी प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, आपके जो है जैसे जैसे आप सर्विस देंगे उस हिसाब से आपका जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब गाइस बात करते हैं कि जो आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर है, यानी कि अब बात आती है कैसे आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जो आपका अभी ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है आईटीबीपी की तरफ से, जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें पूरा प्रोसीजर होगा, लेकिन फिर भी हम जो है आपको बता देते हैं जो एक तरीका होता है जो आईटीबीपी या किसी भी फोर्स को या गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने का जो एक प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि हमने बताया www.recruitment.itbpolice.nic.in पर विजिट करना है। वहां जाकर के जो है आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको जो है वहां पर क्लिक करना है और वहां से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है। गाइस इस बात का ध्यान रखें जो एप्लीकेशन में डिटेल मांगी गई है उसको आप बिल्कुल करेक्ट भरें। उसमें आपकी जो है बेसिक डिटेल मांगी गई जाएगी, यानी कि जैसे कि आपका नेम, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल करेक्ट भरनी है। इस बात का ध्यान रखें अगर आपने गलत फॉर्म भरा या गलत तरीके से आपने जो है पेमेंट जो रहा एप्लीकेशन का अगर वो किया या आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको स्कैन करा करके सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं ऑलरेडी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक जो है प्रॉपर वे में अपलोड करने हैं। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा और साथ में जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। गाइस इस बात का ध्यान रखें जो फोटो और सिग्नेचर अगर अपलोड करना मांगी गई है तो उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी होगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन, यानी कि जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपना पेमेंट कर दें। पेमेंट का हमने मोड बताया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है आप जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उसके जो है थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। गाइस जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है हमने जैसे बताया वो उनको जो है कोई एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इतना ध्यान रखना, एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको जो है उसका एक प्रिंट आउट, एक या दो कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक जो है रिकॉर्ड हो जो आपने जो है डिटेल फिल करी है। तो गाइज ये था आपका आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन की डिटेल, जिसे आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स जैसे बोलते हैं। तो गाइज अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं आपको एक बार फिर से इनकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है वो रिमाइंड करा देता हूं। जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 15 नवंबर 2024 से होंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 14 दिसंबर 2024 है। तो गाइज इन डेट्स को आप नोट डाउन कर लें और अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं।